नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को नकली दवा के मामले में दोषी करार दिया गया है और अब इस पर विपक्ष पार्टियों का हमला शुरू हो गया है। उन्होंने मांग की है कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह मामला यह है कि जीवेश मिश्रा जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्हें नकली दवाओं के मामले में अदालत ने दोषी पाया है। राजस्थान की राजसमंद की अदालत ने उन्हें दोषी पाया है नकली दवाओं की आपूर्ति के मामले में। और लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की गई है। इस्तीफे की ज़रूरत इसलिए नहीं है टेक्निकली, कानूनी रूप से, क्योंकि इस मामले में उन्हें दोषी तो करार दिया गया, लेकिन 7,000 रुपये का जुर्माना भरवाकर सदाचार बनाए रखने की शर्त पर उन्हें अदालत ने, राजसमंद की अदालत ने छोड़ दिया है। अब इसलिए कानूनी रूप से जो शर्तें हैं उसके मुताबिक इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो मंत्री नकली दवा के मामले में संलिप्त पाया जाता है, अदालत दोषी करार देती है कि आप नकली दवा के कारोबार में संलिप्त हैं, क्या मंत्री बने रहने का हक है? अब यह सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि जो व्यक्ति नकली दवाओं के कारोबार में संलिप्त है, इसका मतलब है कि सीधे सीधे वह व्यक्ति लोगों की जान से खेलता रहा और वह पकड़ा गया होगा। एक मामले में अदालत ने दोषी करार दिया, लेकिन ऐसे कितने आपूर्ति हुए होंगे, कितनी आपूर्ति की गई होगी, जिसमें जीवेश मिश्रा की कंपनी ने, जिसके वे डायरेक्टर हैं, इस कंपनी ने दवाओं की आपूर्ति की होगी और इससे लोगों की जान खतरे में आएगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और उसे नकली दवा मिल रही है, तो उससे क्या होगा? इससे उसकी जान पर बन जाएगी। अब जिस कंपनी के डायरेक्टर थे जीवेश मिश्रा, उसका नाम है ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। यह सिरसपुर नई दिल्ली की कंपनी थी। ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। यह सिरसपुर नई दिल्ली की कंपनी थी। इसके निदेशक के तौर पर वे थे। अब जब जांच हुई तो जांच में यह सामने आया कि यह जो कंपनी है नकली दवाओं की आपूर्ति राजस्थान में कर रही है और इसके बाद उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा। यह 10 साल पुराना मामला है और 15 साल पुराना मामला है और अदालत में पेश उन्हें होना पड़ा। इसके बाद अदालत ने 1 जुलाई को उन्हें दोषी करार दिया, लेकिन दोषी करार देने के बाद उन्हें 7,000 रुपये का जुर्माना भरवाया गया उनसे और जुर्माना भराकर सदाचार बनाए रखने की शर्त पर छोड़ दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जीवेश मिश्रा क्या करेंगे? यह शर्मिंदगी वाली बात तो है, क्योंकि वे नगर विकास मंत्री हैं, उन पर इतना बड़ा दायित्व है। और अगर बिहार के नगर विकास मंत्री को 15 साल पुराना मामला हो या 10 साल पुराना मामला हो या कितना भी पुराना मामला हो, किसी भी मामले में अदालत दोषी पाती है कि आप नकली दवा के कारोबार से जुड़े रहे हैं, तो इसके बाद नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग तो उठेगी। अभी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं राजेश राठौड़। उन्होंने कहा है कि इन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर देना चाहिए और इनके नकली दवाओं का जो कनेक्शन है और नेटवर्क है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग की है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने और कहा है कि जीवेश मिश्रा जो जाले से विधायक हैं, वे नकली दवा के माफिया हैं और नकली दवाएं बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नकली दवाएं बेचने जैसा घृणित काम कर सकता है, लोगों की जान से खिलवाड़ कर सकता है, वह व्यक्ति और क्या क्या कर रहा होगा इसका अंदाज़ा मिल सकता है इससे। तो ऐसे व्यक्ति को तो मंत्री जैसे पद पर रहने का कोई हक नहीं है। सर, तो अब इस पे क्या करेंगे जीवेश मिश्रा? वे इस्तीफा देंगे या बने रहेंगे अपने कार्यकाल में? देखिए, अब चुनाव का वक्त है और वे जीवेश मिश्रा अगर इस्तीफा
देना चाहें तो उनको कोई रोकेगा भी नहीं, अदालत ने उनको दोषी करार दिया है, और अगर वे देना चाहें कि नैतिक आधार पर मैं इस्तीफा देता हूं तो वे दे सकते हैं। लेकिन कानूनन बात करें तो चूंकि 7,000 रुपये का फाइन भरवाकर और सदाचार बनाए रखने की शर्त पर अदालत ने उन्हें छोड़ दिया है, तो टेक्निकली कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। जो कानूनी बाध्यता है, जो अगर भारत तो कानून से चलेगा, तो संविधान में जो प्रावधान है उसके मुताबिक चलेगा। तो संविधान के प्रावधानों के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि वे इस्तीफा दें। लेकिन कांग्रेस जो बात कर रही है, पप्पू यादव जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं नैतिक आधार पर कि ठीक है, कानूनी रूप से आप रह सकते हैं, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं राजेश राठौड़ कांग्रेस नेता कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को पार्टी से निकाल देना चाहिए, जीवेश मिश्रा को, और उन्हें मंत्री पद से तो हटा ही देना चाहिए, पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि नकली दवा का कारोबारी भी पूरी ढिठाई से मंत्री की कुर्सी पर बरकरार है। अनैतिक गठबंधन की सरकार में अनैतिक कामों में लिप्त लोगों का ही जमावड़ा है, और कुर्सी से चिपके रहने की आदत व मजबूरी का सबब ऐसा है कि दोषी साबित हो चुके जीवेश मिश्रा भी बने हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि जीवेश मिश्रा जो है, मंत्रिमंडल से बाहर करना तो दूर, नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि जीवेश मिश्रा की फोटो अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट की है। बिहार का भाजपाई मंत्री निकला मौत का सौदागर, राजस्थान कोर्ट में दोष सिद्ध। नकली दवा बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर जीवेश कुमार, नगर विकास मंत्री, ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, सिरसपुर, नई दिल्ली। तो इस मामले में अब सवाल यह उठता है कि अब क्या होगा। तो चुनाव का मौसम है, विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। अब यह मामला पूरा, अगर हम मामले की तह तक जाएं तो यह मामला यह है कि सितंबर 2010 का यह मामला है। राजस्थान के देवगढ़ राजसमंद में कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी में निरीक्षण के दौरान जब जांच की गई तो दवाओं के सैंपल लिए गए थे, और जब इन सैंपल्स को लैब में भेजा गया था तो इसमें पाया गया था कि सिप्रोलिन 500 टैबलेट के मिलावटी होने का सबूत मिला था। तो जांच में पाया गया था कि कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन दवाओं की सप्लाई ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी ने और 2 अन्य फर्मों ने की थी। और ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कौन थे? जीवेश मिश्रा। तो अब जीवेश मिश्रा को 4 जून 2025 को जीवेश मिश्रा समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दे दिया राजसमंद कोर्ट ने। 4 जून 2025 को जीवेश मिश्रा समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अब 1 जुलाई को सजा पर फैसला सुनाया गया, और इस दिन 1 जुलाई को यानी 3 दिन पहले अदालत में जीवेश मिश्रा भी पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए सिर्फ अर्थदंड लगाया और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत सदाचार बनाए रखने की शर्त पर छोड़ दिया। तो यह मामला और तूल पकड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ठीक है, टेक्निकली कानूनी तौर पर जीवेश मिश्रा इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन विपक्ष तो उनसे कह रहा है कि आपको कोर्ट ने माना कि आप, अदालत ने आपको सजा सुनाई, फाइन की सजा सुनाई, ये भी सजा है कि 7,000 रुपये का फाइन भरिए, और सदाचार बनाए रखने की शर्त पर, मतलब ऐसा काम आप दोबारा न करें इसकी शर्त पर आपको रिहा किया जाता, आपको छोड़ा जाता है। तो रिहाई भी नहीं है ये, तो रिहाई भी होती तो बात होता। आपको दोषी पाया गया, दोषी पाए जाने के बाद आपको 7,000 रुपये का फाइन भरवाया गया, और उसके बाद आपको यह कहा गया कि आप सदाचार बनाए रखने की शर्त पर आपको छोड़ दिया गया। तो अब सवाल, विपक्ष तो इसे मुद्दा बनाएगा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्योंकि चुनाव 3-4 महीने बाद चुनाव होना है, और जाले से विधायक हैं जीवेश मिश्रा। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या फैसला होता है, लेकिन जीवेश मिश्रा की मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी इससे।
तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी की अगला क्या कदम उठाती है, इसके ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है और हम इसके ऊपर की आगे की खबरें आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।